राधे राधे, राधे श्याम। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हमारी भक्तमाल की कथा के आगे के क्रम में। जो कल हमने हरिहरदास जी की कथा, नर हरिदास जी की कथा सुनाई थी, तो उसमें क्या था कि हमारे हरिपाल जो भक्त थे, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं सारे ही, परंतु कल की जो कथा थी हरिपाल जी जो भगवान को पालने वाले थे, और जब भगवान आए सामने इतने गहने पहन करके, तो उन्होंने जब भगवान को लूटा और रुक्मिणी ने जब भेद खोला तो चरणों में गिर गया और बहुत रोने लगा। और जब भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, जानबूझकर इतना गहना पहन कर आए कि हमारे जो गहने कपड़े हैं इस बहाने से हमारे संतों की और ब्राह्मणों की सेवा में लग जाए। तुम्हें दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस बात को यहीं रहने दो, और जिस झरा भंडारे में जा रहे हो हमें भी लेकर के चलो। जिस भेष में भगवान आए थे महाजन के, का हमें भी इसी भेष में लेकर के चलो, और किसी से कुछ मत कहना। इस बहाने हम भी ब्राह्मणों के संतों के दर्शन कर लेंगे और अपने हाथ से उनको भेंट देंगे। और बेचारा रोता रहा हरिपाल जी, परंतु भगवान की आज्ञा थी, कुछ नहीं बोल पाया और गांठड़ी उठा करके और चल रहा है आगे आगे, और पीछे हमारे ठाकुर जी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं रुक्मिणी मैया को। मन में इतना पछता रहा है कि आज मुझसे ये क्या बड़ी भूल हो गई। और फिर वहाँ पर जाते हैं, सब कहते हैं हरिपाल आज ये इतने सुंदर, और ये कहाँ से आई हैं, कौन है ये दोनों पति पत्नी, बहुत सुंदर लग रही हैं। उन्होंने हंस करके कहा कि हमारे मेहमान हैं, आज ये झरा भंडारे देखने आई है। सब बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सबने भोजन पाया, और ठाकुर जी ने अपने हाथ से सबको भोजन पवाया और सब ब्राह्मणों को अपने हाथ से दक्षिणा दी। और जब जाने लगे, पर उनमें कई ऐसे संत थे वो हरिपाल को भी जानते थे और पहचान गए कि ये कोई साधारण नहीं हो सकता, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है, ज़रूर पहुंचा हुआ भक्त है, बता नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि हरिपाल सच बता दे कि आज जो तेरे मेहमान हैं हमें जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं, हमारे हृदय के भाव न जाने क्यों इनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, सच बताओ ये कौन है। तो जो पहुँचे हुए थे उनसे हरिपाल जी नहीं छिपा पाए और उन्होंने कहा यही साक्षात नारायण भगवान है और लक्ष्मी मैया है, भेष बना करके आए हैं। हम जैसे संतों को सुख देने, आप जैसे संतों को सुख देने के लिए, झरा भंडारा के दर्शन के लिए, आपको अपने हाथों से भेंट देने के लिए भगवान साक्षात पधारे हैं। जो जानते थे उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, बहुत स्वागत और सत्कार किया। फिर जब जाने लगे और वहाँ पर ही हरिपाल जी की धर्मपत्नी आ गई, उन्होंने भी भगवान के दर्शन किए। तो हरिपाल जी ने कहा आज मैं जो कुछ हूँ इस भक्ता की वजह से हूँ, जब से मेरे जीवन में आई है तब से मेरे जीवन में सब कुछ सुख ही सुख हो गया है। तो कहते हैं फिर जब भगवान जाने लगे तो हरिपाल जी ने कहा कि प्रभु ये आपकी भेंट, आपकी अमानत, लक्ष्मी मैया के गहने आप लेकर के जाओ। कोई अपनी स्त्री के गहने नहीं किसी को देता, आप लेकर के जाओ। माँ लक्ष्मी जी से उन्होंने हाथ जोड़ के चरणों में गिर के प्रार्थना करी, परंतु माँ लक्ष्मी नहीं मानी। कहा नहीं नहीं, ये सब अब तेरा है, इन सब पर तेरा अधिकार है। तो कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिनके लिए मैंने इतना सब किया जब मुझे मिल गया तो अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब ना मैं डकैती करूँगा और ना मैं चोरी करूँगा, अब मैं बैठ करके हरि का भजन करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये धन तो तुझे रखना पड़ेगा। तो कहा अब मैं इस धन का क्या करूँ। तो कहा ले जाओ वृंदावन में। और उस समय वृंदावन में रंग जी के मंदिर का निर्माण चर्चा ही चल रही थी, छोटा सा निर्माण था। और वो यहाँ आकर के उन्होंने जो आज बड़ा स्वरूप हम श्री रंग जी के मंदिर का देख रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी के खुद के ही धन, खुद के ही जो गहने थे उन्हें बेच करके बनाया गया है। तो आज हमारी जो कल की कथा अधूरी रह गई थी, ये आज हमारी उस कथा का पूरा वर्णन है। जो फिर हरिपाल जी इतने प्रसन्न हुए। कौन कहता है कि भगवान नहीं आते। कहते हैं बोले नंद नंदन खेत में रचाओगे। कहते हैं कि जो तुम संतों के मुख में दोगे खेत में, कहते हैं खेत में किसान बीज बोता है और वो समय पाकर फसल में चौगुना फल देता है, वैसे ही संतों के मुख में दिया गया कहीं नहीं जाता।
कहीं भी नहीं जाता और चौगना होकर के आता है। और उन्होंने सब हरिपाल जी से इतने प्रसन्न हुए और हरिपाल जी को भक्ति का आशीर्वाद देकर के चले गए। आज हम आपके सामने आगे के एक भक्त की छोटी सी कथा लेकर आए हैं, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है। जब दोबारा हम कथा शुरू करेंगे उस समय बड़े क्रम में कथा को रखेंगे। उस समय हम 3 खंडों में एक कथा को रखेंगे, पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की। कोई कथा 2 दिन में पूरी होगी और कोई कथा 3 दिन में। ऐसे हमारा रोज का क्रम चलेगा। तो ऐसे करते करते हमारी भक्तमाल का क्रम आगे चलता रहेगा। हम आपके लिए रोज ये कथाएं लेकर के आते रहेंगे। परंतु कहते हैं कि एक ग्वालिया भक्त था, वो गाय चराता था। अपनी माँ का इकलौती संतान थी, गरीब थे, परंतु माँ का बड़ा भाव था। माँ जब भी भोजन बना के देती कहती कि अरे गाय चराने तो जा रहा है, पर कहीं इधर उधर देखना, कहीं कोई संत मिल जावे, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उनको भी थोड़ा देना, उनको देकर के पाना और फिर ही तू घर आना। तो यही ग्वाल जी भक्त का मन में रहता। जो माँ देती, चारों तरफ दूर दूर तक देखता कि कहीं कोई ब्राह्मण मिल जाए, कहीं कोई संत वैष्णव मिल जाए तो उनको भी देता। उनके बाद जो शेष बचता वो खाता। ऐसे करते 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 उनका समय अच्छा गुजर रहा था और गायों से अधिक प्रेम करता था। गौ माता की जय, गौ माता की जय कहने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमारे हृदय में गौ माता नहीं है, जब तक हमारे हृदय में गौ माता की सेवा का भाव नहीं है, तब तक खाली जयकारा लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। पर ग्वाल जी भक्त ऐसे नहीं थे। वो गौ माता की जय नहीं करते थे, साथ में गौ माता की सेवा करते और अपनी गौ माता से इतना प्रेम करते कि उनकी गायें सबसे अलग दिखती थी। एक बार ऐसा समय आया, घर में कोई उत्सव था तो माँ ने बहुत सारा पकवान बनाया। तो ग्वाल जी भक्त से बोली कि आज ये प्रसाद लेकर के जा और संतों को पवाना, और तेरे ग्वाल बाल सखा है उनको भी पवाना, उसके बाद में तू पाना। तो आज जब प्रसाद बहुत सारा था और उन्होंने दूर तक देखा कि आज कोई संत भी नहीं दिखे, कोई वैष्णव नहीं दिखे, ना कोई राहगीर दिखे, तो आज ग्वाल जी भक्त ने अपने जो ग्वाल वाल सखा थे उनसे कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। और थोड़ी दूर निकल गया। और जो ग्वाल वाल थे वो तो बच्चे ही थे, वो सारे इधर उधर खेलने लगे और गैया मैया चल रही थी, अपना ठंडी छाया में विश्राम करने लगी, पानी पी करके और अपना चारा खा करके गौ माता तो विश्राम करने लगी। और ग्वाल जी भक्त को थोड़ी देर लग गई। फिर उन्होंने देखा कि अरे कोई संत कीर्तन कर रहे हैं। जल्दी से दौड़कर आए और प्रसादी लेकर के गए और उन संतों को जो माँ ने उत्सव का प्रसाद दिया था वो पवा दिया और फिर वहीं उनके सत्संग का सुख लेने लगे। इधर वो ग्वाल बाल की भी आंख लग गई। ठंडी छाया में बैठे थे, गौ माता आराम विश्राम कर रही थी। इतने में कोई गाय चोरने वाले आए और उन्होंने देखा इतनी सुंदर, इतनी प्यारी दूध देने वाली गैया, ये तो कहीं बहुत ही कोई साहूकार की है। तो उन्होंने गाय सीधी सादी थी तो सबके गले में रस्सी डाली और ग्वाल जी भक्त की गैया लेकर के चले गए। अब जब ग्वाल जी भक्त वहाँ से भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद जब आए, देखा तो गैया नहीं है, ग्वाल वाल बैठे रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा हम तो खा पी के विश्राम कर रहे थे, गैया मैया भी हमारे पास बैठी, परंतु जब आँख खुली तो गैया मैया नहीं है। तो उन्होंने कहा घर जाकर माँ से कोई कुछ मत कहना, मैं जो भी होगा अपने आप देख लूँगा। कहा ठीक है। और आज पर मन में उदासी नहीं थी, मन में था कि जो भगवान करता अच्छा करता है, जो भगवान ने किया अच्छा ही किया होगा। और जब घर आए आज गैया मैया साथ नहीं थी तो माँ ने पूछा कि बेटा आज गैया मैया कहाँ है, सारी गायें कहाँ गई? तो कहा माँ आपको पता है यहाँ पर ना जंगल में कोई संत आए हुए हैं, उन्होंने झोंपड़ियाँ डाली है और वो 1 महीने तक वहीं विश्राम करेंगे। तो मैंने उनको अपनी गैया मैया दे दी, वो दूध पिएंगे और उन्होंने कहा है चिंता मत करना, आपकी गैया को हम चराएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और दूध निकालेंगे, दूध और मट्ठा छाछ हम काम में ले लेंगे, दही, और जो इनका घी बनेगा वो तुझे दे देंगे। तो चौगने दामों में तुम बेच देना और तेरा भी काम चल जाएगा और अभी तुझे खिलाना भी नहीं पड़ेगा और इतने दिन तू और कोई काम देख ले। तो माँ भी बड़ी प्रसन्न हो गई। मन में विचार किया कि हमारी गैया मैया के कितने बड़े भाग्य बड़े हैं जो किसी संतों के काम आएगी।
और फिर ऐसे करते 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 2 महीने निकल गए। तो माँ ने कहा, बेटा अरे जाकर के उन संतों को देख कर तो आ। बोले, हाँ माँ मैं देख कर के आता हूँ, हमारी गैया मैया सब अच्छे से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और वो घी भी इकट्ठा कर रहे हैं, जब बहुत सारा हो जाएगा तो हमें दे देंगे और हम बाजार में बेच देंगे, और जो धन मिलेगा उनसे फिर संतों की सेवा करेंगे और गैया मैया तो वापस आ ही जाएगी। इतने सीधे साधे भोले भक्त की कृपा पर, इतने सीधे साधे भोले भक्त की सेवा पर कृपा नाथ ठाकुर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने मने विचार किया कि आज इसकी गैया वो चोर लेकर के गए, ऐसे कैसे ले जाएंगे, ले जाने नहीं दूंगा। इधर जो चोर थे वो कोई साधारण तो थे नहीं, तकड़े चोर थे, और ऐसे चोर थे वो सब धन लूट करके लाते रहते थे, बेचते रहते थे। अब 2-3 महीने निकल गए तो एक दिन वो कहीं चोरी करने गए, और जब वो चोरी करके लेकर के आए तो बड़े प्रसन्न थे। मैंने विचार किया कि आज इतने गहने बड़े बड़े लेकर आए हैं और ये गैया कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हमारे घर में तो कोई पहनने वाली है नहीं, तो आज ऐसा करते हैं, आज इन गैया को ये गहना पहना करके देखते हैं कैसा लगता है, और कैसी गैया मैया लगती है और कैसे गहने लगते हैं। और उन्होंने गैया मैया को गहने पहना दिए, झूल उड़ा दी, और पैरों में जो मोटे मोटे घुंघरू थे वो बांध दिए। और फिर उन्होंने क्या किया, मदिरा पी ली, और मदिरा पी करके वो तो सारे के सारे झूमने लगे। उन्होंने खूब भरपेट भोजन पा लिया, ऊपर से मदिरा पी ली, और इतने धन के लोभ में, इतना धन मिल भी चुका था तो इतने उन्मादी हो गए कि उनको होश ही नहीं। वो नाचने लगे तो उनका नाचना देख करके गैया मैया भी नाचने लगी। तो ठाकुर जी ने मने विचार किया कि अच्छा मौका है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे उस ग्वाल जी भक्त का हो ही नहीं सकता, जिन्होंने संतों के लिए अपनी गायें जिनके हाथ से छूट गई, फिर भी मन में कोई दुख नहीं, कोई उल्हाना नहीं कि आज मैंने कैसे प्रसाद पाया और मुझे बदले में क्या मिला। मेरे भक्त की बात भी रह जाएगी जो रोज़ अपनी माँ को कह रहा है, और माँ आस लगा करके बैठी है कि खूब सारा घी आएगा, बेचेंगे, फिर आगे की संतों की सेवा चलेगी। तो आज ठाकुर जी ने ऐसी मति उन गायों की बदली, और वो गायें दौड़ने लगी, भागने लगी। इनके पीछे इनकी खुद की कोई 1-2 पहले की भैंसें थी, वो भी साथ निकल गई। और ठाकुर जी गायों को हाँक रही हैं, और हाँकते हाँकते कहाँ लेकर आते हैं, उन ग्वाल जी भक्त के घर पर आते हैं और ला करके गैया मैया को छोड़ देते हैं। और फिर वहाँ गैया मैया रम बांधने लगती है। तो जाकर के जो ग्वाल जी भक्त की माँ थी वो देखती है कि अरे हमारी गैया तो गहने पहन कर आई है। तो कहा, अरे ऐसे कैसे संत थे जिन्होंने तो घी की बात करी और इतने गहने पहनाकर गैया मैया को भेज दिया। दौड़ करके गई और भीतर जाकर के कहा कि अरे देख गोपाल गोपाल गोपाल, देख तेरी गैया कैसे सुंदर होकर के आई है। जैसे ही गैया को देखा, गोपाल जी भक्त की, ग्वाल भक्त की आंखें भर आई। कहा, अरे मैया ये तो चमत्कार हो गया। माँ ने कहा, हाँ बेटा ये चमत्कार हो गया। कहा, माँ आज आपको सच बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ। आपने मुझे जो प्रसाद दिया, मैं दूर संतों को पवाने चला गया और मैं सत्संग में बैठ गया, और जब आया तो गैया थी ही नहीं। न जाने कहाँ से भगवान ने कृपा करके इन गैया मैया को भी भेजा है। और देख माँ, संतों को पवाया, संतों की सेवा, भगवान का नाम कभी भी निष्फल नहीं जाता। देख माँ कितना धन लक्ष्मी मैया ने हमें भेजा है। और उन्होंने सारे गहने उतार लिए, रख लिए, और अब तो ग्वाल जी भक्त गैया मैया की सेवा चौगुनी करने लगे। और अब तो और गैया ले आए, और साथ में जो भैंसें आई थी इनका दूध बेच करके इनके घर का काम चलता, और जो इनकी गैया मैया दूध देती उनसे वो संतों की सेवा कर देते। ऐसे करते करते हमारे ग्वाल जी भक्त का काम चलता रहा। तो वो हमेशा कहते, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। रोज गैया मैया के चरणों में प्रणाम करता, दंडवत करता, और अपनी गैया मैया को निहारता रहता। और गैया मैया के जो छोटे छोटे बछड़े होते उनको जब दूध पीते देखता तो यही भाव करता कि मेरे साक्षात मेरे ठाकुर जी गैया मैया का दूध पी रहे हैं। और मन में क्या कहता, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज, जो बड़ होत सो राम बढ़ाई, संतन दासन देही बढ़ाई।
हाथ जोड़कर अर्ज करूं, बार बार से नाऊं, ब्रह्मानंद मिटा दो पर्दा, हर घट दर्शन पाऊं। कहता प्रभु मेरे इस घट में जो पर्दा पड़ा है कि दूसरों में बुराई देखने का, वो सारा मिट जाए और मुझे हर रूप में आप ही दिखो। और ऐसा समय आया ग्वाल जी भक्त को, जितने अपने बाल सखा ग्वाल थे उन सब में ठाकुर जी के जो सखा थे वो दिखते रहते थे। और गैया मैया में ठाकुर जी का दर्शन, साक्षात नारायण का दर्शन होता था। और गैया मैया के छोटे छोटे बछड़े ऐसे लगता जैसे इनको साक्षात नारायण ही खिला रहे हैं। और जब वो दूध पीते तो ऐसा लगता कि हमारे ठाकुर जी खुद ही दूध पी रहे हैं। अब उनकी गायों को कोई डर नहीं था। कोटि विघ्न सिर पे पड़े, कोटि दुष्ट को साथ, तुलसी कछु ना कर सके, जो सहाय रघुनाथ, जो सहाय रघुनाथ। और उन्होंने कहा प्रभु अब मेरी जो आपसे जो लगन लगी है ये कभी नहीं छूटनी चाहिए। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, खेती बुहाई मैंने राम नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो हरि हर नारायण भगवान की जय, भक्तोर भगवान की जय, ग्वाल जी भक्त की जय। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। और आगे के क्रम में ऐसे ही हम आपके लिए छोटी छोटी भक्तमाल की कथाएं लेकर के आ रहे हैं। और बाद में जब 21 दिन के बाद दूसरा क्रम चलेगा तब हम आपके लिए विस्तार से कथाएं लाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।